मैं एक बार इसी इंदिरा चौक में बाघमारा में स्वागत करता हूँ। तमाम पार्टियां कहती हैं हम आपके दिल में रहते हैं और लोक कल्याणकारी योजना लेकर 1954 से लेकर श्रीमान 2026 तक का सफर पूरा करेंगे। इसी में 1983 से भैया किस तरीके से आजसू अपना हल्ला बोल कर रही है। हालांकि छात्रों के हित की बात करते करते सदन तक पहुंचे, सदन में भी बड़ी चीज़ों को लेकर इनके केंद्रीय अध्यक्ष बात को रखते हैं। आज झुमरा किंग के रूप में यहाँ पर श्रीमान पहुँचे हैं। चलिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। कैसे लगा? ठीक ठाक। सबसे पहले बूम टीवी के जितना भी सब्सक्राइबर है सबके हम लोग जोहार प्रणाम करेंगे। दादा ये सब गलत बात है। लोग क्या है ना, सबसे बड़ा बात है कि अगर 3.5 करोड़ जनता झारखंड हमारे बारे में कोई चर्चा कर रहा है तो जरूर। सबसे पहले बोला गया जेल से बिकने वाला एकमात्र नेता था करण महतो। ये बात सही है गलत? देखिए दादा, एक चीज़ सब गलत बात है। देखिए एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि कोई इतना बड़ा ताकत नहीं बना है जो खरीद सकता है। खरीद बिक्री नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए एक चीज़ क्या होता है ना कि जो आपका बराबरी नहीं कर सकते वो आपका बुराई करेंगे, दुनिया का दस्तूर है। तो करण महतो के साथ भी जो चक्रव्यूह रचा गया, तो हम एक बात अब यही कहते हैं कि अब वक्त बदल गया है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ जान लीजिए दादा कि जो लोग का है मतलब कौन इल्ज़ाम लगा रहा है, जिसको कोई पहचान नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग 2 साल संघर्ष नहीं कोई चला। ये दुनिया जानता है कि 2 साल घर परिवार छोड़ संघर्ष किए हैं, कभी अपना दुख नहीं सुनाए, कभी अपनी कहानी नहीं बताए, जो है चलते हैं। तो इसलिए एक चीज़ जान लीजिए कि लोगों को लगता है कि एक लड़का कैसे सफ़र कर रहा है या नेता का बेटा लोग पहचान बनाने में तरह से कुछ ऐसा बोलकर करण महतो को डिस्टर्ब करना चाहिए। हम देखिए टारगेट लोग इसलिए करते हैं ना कि लोग को लगता है कि लोग रुकेगा नहीं या आगे बढ़ेगा। तो हम लोग एक चीज़ मान के चल रहे हैं कि देखिए हम लोग कोयलांचल की धरती में, ये हम लोग के शक्तिनाथ शहीद शक्तिनाथ की धरती है, जिन्होंने सीने पे गोली खाए थे, विनोद बाबू की धरती है, ये एके राय साहब की धरती है। और विश्वास के साथ हम लोग बोलते हैं कि आने वाला समय हम लोग नौजवानों का धरती रहेगा कोयलांचल। 22 को क्या कुछ आप लोग ऐसा करने जा रहे हैं जो धनबाद जैसे कोयलांचल जिसको बोला जाता है श्रीमान, ऐसा राजधानी जहाँ से पैसा उपजता है, क्या करने जा रहे हैं? हम लोग स्पष्ट बता रहे दादा कि 22 तारीख को कोयलांचल का जितना ग्रामीण है जिसको BCCL ने आज तक शोषण किया, सबको पहुंची ये लड़ाई BCCL के खिलाफ आर पार का है कि ग्रामीण का मुआवजा BCCL नहीं दे रहा, उसके लिए CRPF रखा हुआ है। अगर गांव की कोई महिला अपने लोगों पर पत्थर गिरा, अपने लोगों पर केस हुआ, अपने लोगों पर मर्डर केस हुआ, अपने लोगों पर जब कार्रवाई होगी तो अपना आत्मा ही, बाकी लोगों पर जब पत्थर चल रहा था, उनके घर परिवार को तोड़ा जा रहा था, उस समय तो आजसू अपना बंद बक्से में थी, सीधा बोल रहे हैं बिना लाग लगे। आपको बता रहे दादा, कभी कभी क्या होता है ना कि लोग 2 आँख से 2 नज़रिया से देखते हैं। हमारा गिरिडीह सांसद हिलटॉप की लड़ाई में जान का बाजी लगा दिया। हमारा गिरिडीह सांसद आपका बाघमारा में जो 200 लोग दब गए थे, पहला सांसद जो घटना स्थल में आया और घटना स्थल में आके लड़ा, बिना सुरक्षा का, प्रशासन सुरक्षा तक नहीं दिया था। तो हमारा पार्टी लड़ रहा है भैया। देखिए लोग क्या है ना कि लोग लड़ नहीं रहे हैं और माइक में बोल रहे हैं, लेकिन हमारा सांसद हिलटॉप का घटना बताइए, ग्रामीण के पक्ष में लड़ा, कारू यादव नाम का माफिया को खत्म कर दिया। हमारा सांसद 200 लोग जो दब गए उसकी आवाज़ में लड़ा। आज फिर हम लोग कोयलांचल की आवाज़ में खड़े हैं। कोयलांचल में को इंसाफ मिलेगा। देखिए एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, रजनीश अवानी को नहीं, पूरा कोयलांचल को इंसाफ मिलेगा भाई। तो उसके बाद विश्वास के साथ आपको हम बता रहे हैं कि कोयलांचल में कोयला चोरी नहीं है। हीरालाल महतो कहाँ है? हीरालाल महतो अपना इलाज करा रहे हैं और प्रशासन ढूंढ रही है, तो प्रशासन बताएगा कहाँ है, क्योंकि भैया हम लोग को तो नहीं पता है। प्रशासन का गाड़ी से भागा, हम लोग तो हीरालाल महतो। आप लोग 22 जून को नहीं घेर BCCL कार्यालय को घेरने में क्यों है? ये थोड़ा मेरे समझ से बाहर तक। हम लोग BCCL कार्यालय नहीं घेर रहे हैं, हम लोग ये बताने का काम करेंगे उपायुक्त महोदय को भी और CMD को भी। कोयला चोरी आप लोग का मिली भगत से चल रहा है। अगर धनबाद के SSP चाल है तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल चोरी नहीं होगा, हाईवा से कोयला चोरी हो रहा है। सब समझता है भैया। मतलब एक बात हम बहुत पहले बोले थे कि हम लोग बिल्ली को दूध का रखवाली करने भेजते हैं। अब आप समझ लीजिए कि दूध सेफ रहेगा कि नहीं। तो स्पष्ट समझ लीजिए कि हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और आदरणीय सुदेश बाबू भी इस लड़ाई में आ रहे हैं। और उनका आह्वान है कि धनबाद का जितना आउट ऑफ माइंड से परेशान लोग हैं सब पहुँचे। और इतना हल्ला होने के बाद इतना हल्ला बस भाजपा कर रही है, आपकी तरफ से रखा जा रहा है, आप लोग की तरफ से बहुत नेता जी लोग, लेकिन ये आवाज़
हेमंत जी तक पहुँच पा रहा है? हेमंत जी तक पहुंच गया, इसलिए तो कल परसों का बयान दिया है कि कोयला और बालू चोरी बंद होना चाहिए। यानी साहब को पता है चोरी होता है, तब ना कह रहे। सीएम होके अगर कह रहे हैं, हाँ सीएम होके अगर कह रहे हैं कि कोयला और बालू चोरी बंद होना चाहिए, यानी हुजूर आपको पता था कि चोरी हो रहा है, आप भी छूट दिए चोरी होने का। नहीं तो एसपी का क्या मजाल है कि सरकार अगर चाह नहीं ले और चोरी करवा लेगा। आप बताइए, नगदा में देख लीजिए कोयला चोरी हो रहा है, अब बागमारा में देख वो तो लीजिए। लंबा लिस्ट है। 22 के बाद कितना दिन आप इंतजार करेंगे? 22 अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती है समुचित और संवैधानिक स्तर पर, तो अगला किस का? आपको बता रहे हैं, अगर 22 तारीख के बाद अगर कोयला चोरी बंद नहीं होता है तो हमारे आदरणीय सुरेश साहब केंद्रीय कमेटी निर्णय लेगी और जिस दिन तय वो लोग कर देगी, हम लोग जीटी रोड में बैठेंगे। और ये तय है कि हम लोग जीटी रोड में बैठेंगे। अगर कोयला चोरी नहीं रुका तो हम लोग जीटी रोड में रोकेंगे और एक कोयला का ईंटा नहीं पार करने देंगे। अगर नहीं बीसीसीएल को हम लोग धुआं कर दिए भैया, तो आप 22 तारीख को जरूर आइएगा। और सबसे अपील आपके चैनल में जो सब बड़ा संवैधानिक स्तर पर बड़ा जिम्मेदारी पूर्वक आप इस बात का नेता है, जनता सुनती है, आपके एमए में भी आपका अच्छा पकड़ है। ये धुआं करना मैंने क्या धमका रहे हैं? धमका नहीं रख दिया, हम लोग को तो डराया जाता है शासन के थ्रू, माफिया के थ्रू। बस वो डर का हम लोग आवाज़ बनना चाहते हैं कि हमारे लोग अब डरेंगे। आपके लड़ने के लिए आपका बेटा सुदेश महतो आ रहा है और आप आइए सबको 22 तारीख को और कोयलांचल में बता दीजिए। और आपको विश्वास है, आपके चैनल में लास्ट बात बता रहे हैं, जिस दिन हम लोग का आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष धनबाद की धरती में कदम रखेंगे, धनबाद गर्म हो जाएगा। जैसे इसकी तापमान ज़्यादा रहती है वो दिन 2 गुना हो जाएगा। और विश्वास के साथ बताते हैं, उसके बाद हर थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई होगा। और अगर उसके बाद नहीं सुना गया तो ग्रामीण भी अब थाना प्रभारी के खिलाफ केस करेगा। ये हिम्मत देने आ रहा है। जिस चौक पर आप यहाँ खड़े हैं, इस चौक पर ही आपके लोगों पर भी आरोप लगा कि वो कोयला चोरी से जुड़े हुए हैं। कहेंगे तो नाम बता देंगे, नहीं तो अभी पर्दे में रहने दीजिए। अपने लोग अगर ये गलती कर रहे हैं और उनको आप पार्टी में रखे हुए हैं, तो नहीं लग रहा उनको भी साफ करने का जरूरत है? दादा, जब कोयला चोरी बंद होगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने अपने भी बंद करेंगे। पूरा धनबाद है कि अपना भी हम नहीं मान रहे कि अपना हो रहा है। आप बोल रहे हैं, उस पर हम कह रहे हैं कि चोरी पूरा धनबाद का कोयला बंद होगा, चाहे अपना हो पराया हो, चोर होता है, धनबाद में बंद होगा। बस क्या संदेश देंगे भाई? सबको आइए, धनबाद का धरती से हाथ जोड़ के अपील है कि जिसको भी बीसीसीएल आज तक ठगा है, जिसको मुआवजा नहीं मिला, जिस एरिया में कोयला चोरी हो रहा है, प्रशासन जिसको भी सता रहा है, जिसके घर के नीचे कोयला चोरी और अवैध में, सब आइए और अपनी आवाज़ बनिए और लड़िए। जय झारखंड। धन्यवाद।